हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बैंक निफ्टी के अंदर में एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था कल की तरह। जैसे यहाँ पे बड़ा गैप डाउन था, तो आज के दिन भी हमें बड़ा गैप डाउन तो देखने को मिला, लेकिन कल एक ही ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद नीचे आ गया। आज एक कंटिन्यू बनाता हुआ ऊपर चला गया। तो ऐसा मार्केट ने क्यों किया वो भी हम समझेंगे। और सेंसेक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा गैप डाउन नहीं था, कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ, इतना समझ लीजिए। और निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। तो खैर, हमें निफ्टी के अंदर ट्रेड तो करना नहीं है, हमें करना है निफ्टी बैंक के अंदर और सेंसेक्स के अंदर। तो इनका मामला थोड़ा सा टाइट तो है कि समझ नहीं आ रहा कि मार्केट क्या करना चाहता है। लेकिन अपना प्लान, क्योंकि गैप अप में, इवन बड़े गैप अप में सेलिंग का था, गैप डाउन में भी मेरा थोड़ा सेलिंग का ही प्लान मैं रखने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में बताया भी था। तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान मार्केट के अंदर एक्टिवेट कर लेता हूँ। और वैसे भी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे अपना एंट्री लेवल बन जाना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है, लेकिन अपने अच्छे दिन चल रहे हैं तो रिस्क ले सकते हैं। 50-800 का हम यहाँ पे पुट ले लेंगे, 900 क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय करेंगे, और 50-700 का हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, 900 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अब देखिए हमारे साथ है ना, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि अच्छा खासा लॉस नज़र आता है, फिर प्रॉफिट मिलता है। तो हो सकता है किसी दिन लॉस भी हो जाएगा, लेकिन जब तक बच रहे हैं अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे अपना सेंसेक्स के अंदर भी पुट ले लेते हैं, 80-200 का यहाँ पे हम पुट लेंगे, 700 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। पहली बात तो देखिए, लॉस वगैरह नज़र आए वो छोटा नज़र आए, और जो हम एक रेजिस्टेंस का जो मानकर चले कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेने वाला है, वो रेजिस्टेंस एक्यूरेट काम करना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है तो मुझे भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कोई अंदाज़ा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू कितना मोमेंटम करेगा। तो जो बैंक निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो ज़रूर लेना चाहिए। तो ऐसी मार्केट में देखिए थोड़ा ध्यान रखें अपनी क्वांटिटी वगैरह का, अचानक से कोई बड़ी क्वांटिटी ना लें, लालच में ना आए कि मार्केट में बाय कर लें, सेल कर लें। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि एक दिन की ट्रेड के लिए कभी भी ट्रेड मत करना। एक दिन के लिए जब ट्रेड करोगे तो क्या होगा, हो सकता है एक दिन प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन जिस दिन नुकसान लेने के लिए आओगे बहुत बड़ा नुकसान ले सकते हो। तो एक दिन के लिए कभी भी ट्रेड मत करना, ये काम यहाँ पे नहीं चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे कि आपने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है चलो बाय कर लेते हैं, नीचे आ रहा है सेल कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। आपका कोई सेटअप बन रहा है बाय करने का, बाय कर लो। आपका कोई सेटअप बन रहा है सेल करने का, सेल कर लो। उसमें भले ही कुछ हो जाए उसको आप हैंडल कर लोगे, लेकिन लालच में आकर अगर मार्केट में कोई काम करता है तो उसको क्या होता है, परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाएं। पहले तो आप एंट्री समझ लीजिए कि मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अपना पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो सेंसेक्स के अंदर मुझे काम करना होता है, तो मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स साथ में ही ले लेता हूँ। ऐसा नहीं कि उसमें अलग करेंगे, थोड़ा देखेंगे। इसमें ट्रेड बनाना है तो साथ में उसके लिए बना लिया। वो वैसे भी एक मैनेज करने के लिए लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। एंट्री के लिए देखा है कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। अब रेजिस्टेंस का तो मार्केट ब्रेकआउट भी कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है ना कि ब्रेकआउट मार्केट कर दे। उसके लिए मैंने देखा है कि मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम किया है। कंटिन्यू मोमेंटम के कारण मैंने आपको एनालिसिस में क्या बताया था कि आपको लगेगा कि ये बायर बैठे हैं, आपको लगेगा कि ये बायर बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कौन हो सकते हैं, ये सेलर हो सकते हैं। क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ तो अब मार्केट जब नीचे गिरता है फिर यहाँ पर आ जाता है, तो कोई लोग बाइंग थोड़ी करते हैं, उसको ये लगता है कि सेलिंग कर लेते हैं। फिर मार्केट थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर सेलिंग कर लेते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर लगता है यहाँ से तो रेजिस्टेंस ले ही लेगा मार्केट, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे भी सेल कर लेते हैं। फिर उनका थोड़ा सा लॉस दिखाता है, उनको लगता है कि चलो 51,000 को रेजिस्टेंस मानकर यहाँ पे सेल कर लेते हैं। इस प्रकार वो क्या होते हैं, यहाँ पे सेलर ही बैठे रहते हैं। समझ में आ गया? अगर आपने एनालिसिस वाला सेशन देखा हो तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बायर नहीं बैठे, यहाँ पे केवल सेलर बैठे हैं। इसीलिए गैप डाउन के बाद भी मार्केट रिकवरी में चला गया। अदरवाइज अगर ऐसे मोमेंटम के बाद बायर यहाँ पे होते तो मार्केट में अगर इस प्रकार का गैप डाउन ओपन हो जाता तो सीधा क्या कर देता, मार्केट नीचे चला जाता। लेकिन मार्केट नीचे ना जाकर ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हैं। तो सेलर बैठे तो इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर आएगा। तो इसीलिए मैं चाहता भी नहीं था, मैं तो चाहता था कि गैप में इन सेलर को निकाले और फिर मार्केट गिरे, वो बेस्ट था हमारे लिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, कुछ मार्केट अपनी तरफ करता है, कुछ हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ पे बायर नहीं बैठे थे, इसलिए यहाँ पे सेलिंग नहीं आया। तो मे भी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पे बायर बैठे थे तो मार्केट गिरा क्यों नहीं? गिरा इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट में देखिए जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होकर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो लोग बैक टू बैक सेलिंग कर रहे थे। और मैं ये केवल अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपको कैंडल में भी नजर आ रहा है। मार्केट गया, फिर से लालच दिया, रेड कैंडल बन गया कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। तो इसीलिए आपको ग्रीन टू रेड ऐसे कैंडल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मोमेंटम वाला कैंडल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या करना चाहता था, यहाँ पे सेलर को एंट्री करवाना चाहता था, धीरे धीरे उनके एसएल खाए, मार्केट में उनको परेशान किया। तो ये उनका काम चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर मार्केट क्यों नहीं गिरा? क्योंकि यहाँ पे बायर नहीं, यहाँ पे सेलर है, इसलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया। अब मैंने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया? क्योंकि मार्केट क्या कर चुका है, सेलर को अच्छे से निकाल चुका है। ठीक है, निकाल चुका है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले चुका है, ये मेरा एंट्री हो गया। अब अगर ये कंटिन्यू ब्रेकआउट करके काम करेगा, मान लेते हैं एक बार आपकी बात मान लेते हैं कि ये सर ब्रेकआउट करने वाला है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ये ब्रेकआउट होने वाला है। तो ब्रेकआउट होगा तो क्या होंगे, केवल यहाँ पे बायर आने वाले हैं। ऐसा मोमेंटम देखकर फिर कोई सेल नहीं करेगा, तो मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह देना पड़ेगा। कहाँ से रिजेक्शन देना पड़ेगा? जहाँ पे सेलर को लालच आए। अब यहाँ पे मैंने सेल कर लिया, अब हो सकता है जो लालच करेगा वो भी सेल कर लेगा, लेकिन मेरे में और उसमें क्या डिफरेंस होगा, मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। और अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, उसे ये लगा मार्केट गिरता ही जाएगा, तो उसको मार्केट परेशान में भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के मोमेंटम के बाद डायरेक्टली अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे केवल बायर आने वाले हैं, ऐसा मार्केट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। सेंसेक्स के अंदर भी कंटिन्यू मोमेंटम आया हुआ है, तो इन बायर को तो टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने बाय वगैरह किया है, यहाँ पे एक बाय वगैरह किया है, इनको वार्निंग वगैरह देने के लिए, इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। और दूसरा मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट में जैसे ही बैंक निफ्टी का ट्रेड बनता है, मैं दूसरा इंडेक्स का साथ में ट्रेड बना लेता हूँ। निफ्टी के चार्ट भी देखोगे, बैंक निफ्टी के साथ अगर आप निफ्टी 50 को देखते हो तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ऐसे मोमेंटम के बाद अगर बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो जाता है, निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो केवल वहाँ पे बायर आने वाले हैं, तो बाइंग करने में मुझे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा था। इसलिए मैंने इतने बड़े गैप डाउन के बाद, इतने पॉजिटिव मोमेंटम होने के बाद भी मार्केट के अंदर सेलिंग कर लिया। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो आप जानो, मार्केट जाने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सही करने का कोशिश किया है। अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में मार्केट के अंदर आए हुए हैं। सेंसेक्स के अंदर हमें थोड़ा ठीक प्रॉफिट, ठीक तो नहीं है, अब लॉस में आ गए। खैर ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें ये समझना होता है कि हमें ट्रेड कौन सा लेना है और कैसे लेना है और कहाँ पे लेना है। तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि एंट्री के लिए मैंने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस देख लिया। जो मार्केट नीचे से सीधा ऊपर आ गया तो उसका हमने ये देखा कि मार्केट में जो अपसाइड का मोमेंटम हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर, वहाँ पर सेलर बैठे थे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट एक बार तो ज़रूर ऊपर आएगा, इसीलिए ऊपर आया है। अदरवाइज ऐसा डरने वाली कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक अच्छा लॉस नज़र आ रहा है और निफ्टी बैंक ऊपर आया हुआ है, और ये जिस प्रकार की कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ऊपर जा पाएगा। ये कहीं ना कहीं दोबारा से नीचे आने वाला है, प्रोबेबिलिटी तो यही बोलती है। तो ये क्रॉस नहीं करेगा, दोबारा से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हाँ, कुछ रिजेक्शन देकर फिर से मोमेंटम करना शुरू कर दे, उसका भरोसा थोड़ा सा कम है, फिर वो जा सकता है मार्केट। अदरवाइज इस प्रकार की कैंडल बना के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि फास्ट मोमेंटम तो ख़त्म कर देगा मार्केट। फास्ट मोमेंटम आएगा ही नहीं, मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। स्लो में निकल जाए अचानक से वो बात अलग रहेगी, ठीक है, या फिर रिट्रेसमेंट करके निकल जाए वो बात अलग रहेगी। अदरवाइज इस प्रकार का कंटिन्यू मोमेंटम निकाल कर ब्रेकआउट मार्केट कर ही नहीं सकता। तो मैं इस बिहेव को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक मार्केट में हम वेट करेंगे और देखते रहेंगे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इवन हम बैंक निफ्टी में तो प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में जो भी अपसाइड का मोमेंटम आया था वो कहीं ना कहीं सेलिंग में आ चुका है, और मे भी मार्केट थोड़ी देर में इस लेवल का ब्रेकडाउन भी कर दे, उसके बाद हम फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर पाएंगे। और सेंसेक्स अभी अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है, थोड़ा बहुत चलना शुरू तो किया, लेकिन ऐसा नहीं चला जैसा निफ्टी बैंक हमें नज़र आ रहा है। तो निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग आना शुरू हो चुका है और हम कुछ प्रॉफिट में भी आ गए हैं। चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट अगर होगा तो मे बी टाइम ज़्यादा ना लगे और हमें ठीक ठाक ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कल की तरह सेंसेक्स अकेला लॉस ना देना शुरू कर दे। कल निफ्टी ने लॉस दिया था, आज सेंसेक्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है। खैर कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आए तो कैप्चर करके निकल जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन को कट कर लेते हैं क्योंकि लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सेंसेक्स काफ़ी बड़ा लॉस दे रहा है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अच्छा लॉस देने की कोशिश करें। तो अब हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे क्योंकि अब क्या हो सकता है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है। शुरुआत में तो नहीं हो सकता था क्योंकि मार्केट डायरेक्टली बढ़ रहा था, तो डायरेक्टली ब्रेकआउट करके नहीं जा सकता था ऊपर, इसलिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। जब दोबारा से ऊपर आया तब भी हमने देख लिया था कि मार्केट ने फास्ट मोमेंटम किया है, तब भी वहाँ पे नहीं जा सकता था। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, अच्छे से रिट्रेसमेंट किया, अच्छे से होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रेकआउट मार्केट दे सकता है। हालांकि ब्रेकआउट कितना बड़ा होगा वो कहना तो मुश्किल है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे सेंसेक्स के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम है, निफ्टी के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम है, लेकिन बढ़ सकता है मार्केट, उसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब हम ट्रेड कर रहे थे कि मार्केट ने अगर एक बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया तो मुझे भी नहीं पता कि मार्केट ऊपर कितना जाने वाला है। तो यहाँ पे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट थोड़ा बहुत जाएगा या फिर ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो ऐसी मार्केट में हम अज्यूम नहीं कर सकते मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन हाँ, जब तक नज़र आ रहा था कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, हमने मार्केट के अंदर ट्रेड किया। पहली बार प्रॉफिट नजर आया, दूसरी बार अच्छा प्रॉफिट नजर आया, लेकिन वहाँ पे बुकिंग करने का मौका नहीं मिला। क्विकली मार्केट घूम गया और सेंसेक्स उस टाइम लॉस दे रहा था, तो इतना नज़र भी नहीं आ रहा था कि हम जल्दी से बुकिंग कर भी लें। तो मार्केट में केवल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट नजर आया था, सेंसेक्स तो कंटिन्यू ऊपर ही रहा। अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बार बार ये होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है या फिर अपने आप को साइडवेज रखेगा। टाइम भी अपना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए लॉस वगैरह की लिमिट को देखकर अपनी पोजीशन को कट करके निकल गए। हमने एंट्री कैसे किया मार्केट के अंदर, हमने यहाँ पे पुट क्यों ट्रेड लिया था, वो आप ध्यान में रख सकते हो आगे के लिए लर्निंग के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।